फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम अपने LLB थर्ड सेमेस्टर की क्लास देखेंगे। और थर्ड सेमेस्टर में हम क्या देख रहे हैं? थर्ड सेमेस्टर में हम आपका यानी इंटरनेशनल लॉ की क्लास कर रहे हैं। इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि की क्लास कर रहे हैं। अब इंटरनेशनल लॉ में आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिकों में से है एक, जो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि कहीं ना कहीं एक देश की कितनी सीमा है, एक देश की कितनी हक है, वो सारी चीज़ें आपको बताता है। तो आज का टॉपिक है हमारा समुद्रिक पेटी यानी कि मैरीटाइम जोन। ठीक है, ये क्या है? ये आपसे अगर कोई पूछने लगे या फिर आपके सामने क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर ज़रूर आपको देखने के लिए मिलता है। कभी कभी ये 4 नंबर में भी देखने के लिए मिला हुआ है और कभी कभी आपका 10 नंबर वाले क्वेश्चन में भी देखने के लिए मिला है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए इसमें डिफरेंस क्या है, कहीं ना कहीं आपका क्या चीज़ है, किस तरह से आपके संबंध करते हैं और कहीं ना कहीं आपके को ये क्या बताता है। तो सबसे पहली बात आती है क्या, यानी कि एक ऐसा शब्द जो किसी देश के तट से समुद्र के उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है जहाँ क्या है, जहाँ उसके विशेष अधिकार या नियंत्रण होते हैं। यानी कि मान लीजिए हमारा क्या है, ये देश इस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर क्या है, तट है। तट से यानी कि तट से समुद्र के उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है या उन विशेष अधिकार को नियंत्रण करता है जहाँ पर क्या है, आपके कहीं ना कहीं जल के अधिकार हैं। इसमें प्रादेशिक जल यानी कि सी आ जाएगा। लिखिए, प्रादेशिक जल, जिसे हम कहेंगे टेरिटोरियल सी। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा सन्निहित क्षेत्र और लास्ट आ जाएगा आपका अन्य आर्थिक क्षेत्र, जिससे यानी कि जिसे क्षेत्र शामिल होते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आपको परिभाषित देखने को मिलते हैं। यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर और तीसरा आपका आ जाएगा अन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलते हैं। तो तीनों को आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला आता है यानी कि आपको पता होना चाहिए क्या, प्रादेशिक समुद्र। ठीक है, प्रादेशिक समुद्र। अब ये क्या है, यह किसी भी देश के तट से, यानी कि तट कहाँ है, ये वाला तट, तट से 12 समुद्री मील तक फैला होता है जहां देश की संप्रभुता प्राप्त होती है। यानी कि लिखिए, यह किसी देश के तट से 12 समुद्री मील तक फैला होता है जहां देश को संप्रभुता प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आपका ये वाला आपको ये कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। 12 समुद्री मील है। ठीक है, फिर आता है आपका सन्निहित क्षेत्र। ये क्या है, यह है प्रादेशिक समुद्र के बाद 12 मील, यानी कि इसके बाद ये 12 मील यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर खत्म हो रहा है, इसके बाद 24 मील तक फैला होता है जहाँ देश के कुछ कानून, यानी कि देश के जो होते हैं कुछ कानून लागू करने का अधिकार रहता है, जिसमें सीमा शुल्क, वित्तीय और अप्रवासी कानून आते हैं। ठीक है,
क्या क्या आते हैं? ये है प्रादेशिक समुद्र के बाद 24 समुद्री मील तक फैला होता है, जहाँ देश कुछ कानूनों को लागू करने का अधिकार रखता है, जैसे कि सीमा शुल्क, वित्तीय और अप्रवासन कानून। ठीक है, फिर आपका आ जाता है, इसके बाद आपका आ जाता है अन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसे हम कहीं ना कहीं EEZ भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? यह तट से, यानी कि तट जो है ये वाला तट, इससे 200 समुद्री मील तक फैला होता है, जहां देश को प्राकृतिक संसाधन जैसे कि आपके तेल, गैस आदि को या दोहन का अधिकार मिलता है। किसका अधिकार मिलता है? इसका अधिकार आपको 200 समुद्री मील तक मिलता है। यह तट से 200 समुद्री मील तक फैला होता है, जहाँ देश को प्राकृतिक संसाधनों जैसे मत्स्य पालन, तेल और गैस की खोज और दोहन का अन्य अधिकार होता है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है कि भाई आपसे समुद्री क्षेत्र पूछ ले, समुद्री सीमा पूछ ले, समुद्री पेटी पूछ ले, तो कहीं ना कहीं तीनों वर्ड आपको याद कर लेने। समुद्री पेटी या समुद्री क्षेत्र, समुद्री सीमा, इन तीनों का ध्यान रखना। 12 मील यानी कि तट से 12 समुद्री मील तक फैला होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे यानी कि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कन्फ्यूज रहते हैं कि 12 मील तक यानी कि 12 मील तक है, या आपको 200 मील वाला, 24 मील वाला कैसे है। ये तीनों के तीनों आपकी जो कन्फ्यूज़न थी वो बता दी मैंने। एक ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो याद रखना 12 समुद्री मील आपका इसका आंसर होगा। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।